Good morning, student. Student, today we are going to discuss some of the basic concept about the image formation by spherical mirror. In previous periods, we have done different type of mirror. Different type of mirror means a part of mirror means concave mirror and convex mirror. Okay. चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन. इमेज जब हम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे, उसके क्या रूल होंगे, वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. और टुमारो वी विल डिस्कस द कंप्लीट पैकेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कहां पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे. या होनी चाहिए या होती है, ये हमारा टॉपिक है. ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा अपनी बुक में. व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. अब हम स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो हम थोड़े से इसके कंसेप्ट समझेंगे कि वो क्या कंसेप्ट है. तो चलिए स्टूडेंट, हमने टू मिरर्स स्टडी किए हैं. वन इज द कॉन्वेक्स एंड वन इज द कॉनकेव. कॉनकेव मिरर ये मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर. दिस वन इज कॉनकेव, ये हम पढ़ चुके हैं. ओके, इसका पोल क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एट दिस पॉइंट देयर विल बी द पोल. ओके, व्हेनेवर इट इज द पोल P. तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट, यू नो बीम ऑफ लाइट बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. सबसे पहले दिन फर्स्ट डे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ओके, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? जब बहुत सारी लाइटें एक साथ चलती है, मतलब बहुत सारी रे एक साथ निकलती है. किसी भी से बैटरी है, बैटरी से एक रे नहीं निकलती, लैक्स में रेज निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट. जब बीम ऑफ लाइट एक साथ जाती है, जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और हम कह रहे हैं कि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है, हम ये कह रहे हैं कि ये इंफिनिटी से आ रही है. सपोज दैट ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. ये इंफिनिटी से बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आती है. अगर इस मेथड से बीम ऑफ लाइट आती है तो अब इन लाइट को कहां से जाना चाहिए? आंसर है, अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी या फिर हमेशा इमेज फोकस पर फॉर्म करेगी. तो हम कहेंगे कहां पर फॉर्म होगी? इमेज फोकस पर. जब हम 12th स्टैंडर्ड में आएंगे स्टूडेंट, अभी आप ही को इतना ही ध्यान रखना है कि भाई बीम होती है वो फोकस पर आती है इस तरीके से. दिस वन इज फोकस, और इस फोकस का नाम हमने क्या रखा? प्रिंसिपल फोकस. व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस? बिकॉज नंबर ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. बहुत सारी लाइट मिलके एक ही पॉइंट पर इमेज फॉर्म कर रही है. दैट पॉइंट इज फोकस एंड दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस. आपसे पूछा जा सकता है व्हेन एन प्रिंसिपल व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? दिस वन इज नॉट प्रिंसिपल फोकस. इसको क्या नाम दिया हमने? प्रिंसिपल फोकस. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे. ये था हमारा कॉनकेव. अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स की. व्हाट इज कॉन्वेक्स? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्वेक्स. तो प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट वेयर द बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग to the spherical mirror, that is the concave mirror, and passing through a point that is known as principal focus. एक ऐसा पॉइंट जहां से टकराने के बाद जिससे पास होती है सारी रेज हमारे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू द स्फेरिकल मिरर. ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकंड इज हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की. दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर. अब देखिए, क्या कॉनकेव मिरर का कोई फोकस होता है? आंसर है होता है. कैसा होता है? आंसर है वर्चुअल फोकस होता है. यानी कि हम अपने माइंड से उसको सेट करते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर इस नाम की कोई चीज हो सकती है. तो चलिए इसको समझते हैं. और ध्यान देना, इस पे हमेशा तो नहीं कहूंगा, एक केस ऐसा आएगा जहां पर
रियल इमेज बनेगी, बट हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, दिस वन इज P, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो वेन एवर अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, अब जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होगी। जब किसी मिरर पे जा रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है नहीं करती है, बट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, किसी भी एंगल पे होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहेंगे। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी बैक साइड में। अब ये बैक साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो किसी पॉइंट पर आकर इमेजिंग की जा सकती है ये लाइट। यहाँ भाई ये यहां से जा रही है, तो ये इमेजिंग की जा सकती है। दिस इज द बीम ऑफ अ लाइट, हम कहेंगे कि ये ऐसे इमेजिन होगी। तो एक रे ये भी जा रही है, तो ये भी इमेजिन होगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी बेंड हो गई, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, ये प्रॉपर तरीके से ही रिफ्लेक्ट होती है, हमसे यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ओके, दिस वन ऑल्सो, ये ऐसे जा रही है तो ये बैक में आएगी, और हम इमेजिन करेंगे यहाँ पर। ओके, और ये थर्ड, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, एंड दिस वन इज फिफ्थ, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो दिस इज द वर्चुअल पॉइंट, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। व्हाट इज कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट विल अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर होता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। एंड दिस वन, ओके, सेकंड वन आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। चलिए, यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूं फिर से, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पॉइंट passing through a point after reflecting to the mirror, that point is known as the principal focus in both the case. ओके, बस डिफरेंस ये है, इसका रियल फोकस होता है और इसका वर्चुअल होता है, इमेजिन किया हुआ होता है बट वर्चुअल होता है। नाउ द सेकेंड इज, कुछ रूल्स और थोड़े से समझ लेते हैं हम कि भाई क्या होने चाहिए। आज हम सारे रूल स्टडी करेंगे, फिर कल से इमेज फॉर्म करनी स्टार्ट करते हैं। 2 डेज उसमें लगेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हमने कहा कि एक हमारे पास मिरर है, ये हमने रखा है ऐसे, कहीं से भी लाइट आ रही है। अब हम सिंगल रे को लेके करेंगे अपना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट बनाएंगे। अब हमने कहा कि दिस वन इज द प्रिंसिपल, सॉरी, दिस वन इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। इन दिस सपोज दैट अ पैरेलल रे आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑलवेज दैट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी वो? फोकस से पास होगी, ऐसे। दिस वन इज फोकस, दिस वन इज द इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे हम यहां पर? इंसिडेंट रे। दिस वन इज फोकस, राइट स्टूडेंट? ओके, नाउ द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैंने कहा दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ऐसे रटना नहीं है इसको कि ये लाइन बाहर बना दी हमने और ये अंदर की साइड बना दी, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस, ये अवे फ्रॉम द सेंटर जिसका होगा। अब ये ऐसे बना दिया मैंने, अब ऐसे थोड़ा ही ना होगा, घूम जाएंगे, ये भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पर? रिमेंबर इट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉनकेव टुवर्ड्स द सेंटर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अवे फ्रॉम द सेंटर। व्हाट हैपेंस इज इट? क्या ये कहीं से पास होगी? आंसर है यस। व्हेन ए पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन दिस वन मींस व्हाट इज दिस? दिस इज द कन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन it will always pass through the focus and this focus will be virtual, imaginary हम इसको बोलते हैं। ये हमारा इमेजिन किया हुआ होता है कि वही लेट जा रही है यहाँ पर, पीछे यहाँ पर टकरानी चाहिए, अगर हम सीधी बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। अब मैंने कहा एक केस हमारा ये हुआ डेवलप करने का। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, इफ एनी रे, अब अल्टरनेट लीजिए इसका, if any ray, this one is focus। अब ये ऐसे हम पास करा रहे हैं लाइक दिस,
ऐसे हम इसको पास करा रहे हैं, पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा दैट विल शो देयर इमेज ऑन द इंफिनिटी। whenever any object at infinity it will show the image at focus। ये दो बातें हैं हमारी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात समझ में आई। अब इसका केस कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इन दिस केस when any light pass through focus it will become parallel to the principal axis like this। is that clear student? pass through focus opposite हो गया, ऐसे लाइन है। this will be the array when any ray of light passing through the focus it will become parallel to the principal axis। किसके पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। These are the four rules you have to remember this whenever we will do the different type of image in case of mirror and the further in case of lens। तो we have to knowledge about all these rules। okay? चलिए स्टूडेंट आगे थोड़ा बढ़ते हैं। Now the last one is when any ray passing through the center of curvature। ये center of curvature मैंने एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। Now whenever any ray passing through the center of curvature, what is center of curvature? The center of the curve, this curve, this one is the center of curvature। एनी रे, कोई भी रे है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द और ट्रेस द सेम पाथ। क्या फॉलो करेगी? वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। इन दिस केस कॉनकेव एंड द केस ऑफ कॉन्वेक्स। चलिए इसको भी स्टडी कर लेते हैं। दिस वन इज द, अब चलिए इसको देखते हैं। दिस इज वर्चुअल फोकस। अब इसका रियल होगा वो हमें पता है, तो दिस वन इज द, तो कैसे होगा? ऐसे आएगी, दिस विल गो एंड रिट्रेस द सेम पाथ लाइक दिस। whenever we will do the different type of image in case of spherical mirror। ओके स्टूडेंट, ओके। तो हम कहेंगे, अब हम यहां पर थोड़ा सा, अभी तो इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर हम लेटर डिस्कस करेंगे इन थर्ड एंड फोर्थ पीरियड कि भाई हमारी जो इमेजेस होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके लिए भी हम एक रूल आपको बताएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मीन्स बेसिक रूल्स टू फॉर्म द इमेज। नाउ वी विल स्टार्ट टू फॉर्म द इमेज विद द हेल्प ऑफ this one। what is this? This one is the mirror। which type of mirror? Spherical and this one is the convex mirror and this one is the spherical mirror। okay student, now we will start the next topic। द टॉपिक इज, करना क्या है मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों को, चलिए इसको समझिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ द सेकंड वन इज बेसिक, इतना ही है, बाकी इससे आगे भी है, वो हम 12th में स्टडी करेंगे। नाउ दिस वन इज 10th स्टैंडर्ड। दिस इज सफिशिएंट फॉर द 10th स्टैंडर्ड। सपोज दैट द ऑब्जेक्ट लाई एट डिफरेंट प्लेसेस। व्हाट डज इट मीन? मीन्स where will be the object? Suppose this one is focus, this one is center of curvature। focus, center of curvature, these two points are known। अब left side यानी कि beyond center of curvature, between focus and center of curvature and between pole and focus, इन different point पर हम image formation को स्टडी करेंगे। in case of this one and in case of convex, convex की दो ही इमेज हम स्टडी करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, वी विल टेक द नेक्स्ट लेक्चर। इन दैट लेक्चर बहुत मजा आने वाला है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। ओके।